परिस्थितियां इंसान को जितना कमजोर बनाती हैं उससे कई गुना ज्यादा उसको मजबूत भी बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ैड पर आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के पहले दिन से और जब तक रिकवर नहीं हो जाते किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है, किन हालातों से लड़ना पड़ता है और कौन कौन सी परेशानियां हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं इसके बारे में। तो मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होता है और हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और उनको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनका क्या इलाज है। तो उन सब के बारे में आज मैं आपको खुलकर बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करिएगा। तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज को हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती। इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी आती है या जो भी चेंजेस आते हैं वो सब इत्तेफाक से नहीं होते हैं। वो सब हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में लिखा होता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ होना है और ऐसा ऐसा हमारे साथ होता है। अब हमें देखना है कि हम उससे, उन हालातों से कैसे लड़ सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी एक ऐसी ही परेशानी है। अगर समझें तो कुछ भी नहीं है और अगर ना समझें तो बहुत बड़ी लड़ाई है और बहुत लंबी लड़ाई है, जिस लड़ाई के अंदर कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है। और अगर आप इसको समझें तो आप अपने दिमाग से अपनी चीज़ों को अपने आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको फर्स्ट डे जिस दिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है और आपका ऑपरेट होता है उससे लेकर और आज तक जब तक ठीक नहीं हो जाते किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए, जब डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि भाई आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, आपका चाहे सर्वाइकल है, चाहे डी लेवल है, चाहे एल लेवल है, चाहे एस है, आपका कोई भी है, उसके अंदर आपकी बॉडी पैरालाइज होनी है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा लेवल आपका डिस्टर्ब हुआ है, कहाँ की नसें कटी है, कहाँ की दबी है, कहाँ की स्पाइन में फ्रैक्चर आया, उसके नीचे का पोर्शन आपका बंद हो जाएगा। मान लीजिए सर्वाइकल है तो सर्वाइकल में आपका चेस्ट से नीचे चला जाएगा, सेंसेशन भी चली जाएगी और पावर भी चली जाएगी। डी लेवल है तो नाभि से नीचे का चला जाएगा। अगर एल है तो एल में आप चल तो लेंगे और चलने के अलावा आपकी सेंसेशन, मसल्स के अंदर पावर, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। इस केस में एक चीज़ और भी होती है, जिनका इंजरी लेवल कम होता है उनके पैरों के अंदर या बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है पर सेंसेशन नहीं। जिनका इंजरी लेवल कम होता है, चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं, चाहे डी वाले हैं, चाहे एल वाले हैं, जिनका इंजरी लेवल कम होता है उनको 2-3 दिन के अंदर अंदर उनकी बॉडी रिस्पॉन्स दे देती है। जैसा कि मान लीजिए सर्वाइकल है तो सर्वाइकल लेवल वाले भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के या 10 दिन के अंदर चलने लगते हैं, पर प्रॉब्लम उनको भी होती है। कई लोग ऐसे हैं जिनके ब्लडर की सेंसेशन, मोशन की सेंसेशन चली जाती है और कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी पावर रहती है पर वो डगमगा के चलते हैं। और बहुत सारे लोग, ज्यादातर ऐसे हैं जिनका इंजरी लेवल ज्यादा होता है, फाइबर ज्यादा कटा होता है या मसल ज्यादा डिस्टर्ब हुई होती है, फ्रैक्चर ज्यादा होता है, तो उसके बाद भी वो लोग नहीं चल पाते, लंबे समय तक बिस्तर पे ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के स्क्रू प्लेट सर्वाइकल में लगी हुई हैं और फिर भी वो चल रहे हैं, तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो। अगर उनका फ्रैक्चर ज्यादा होगा तो स्क्रू प्लेट अगर डॉक्टर को लगाने की जरूरत होगी तो वो लगाएंगे, नहीं होगी तो डॉक्टर्स आपको मना कर देंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, आपकी इंजरी लेवल चाहे कुछ भी है, आपकी अगर सर्जरी हो गई है या नहीं हुई है तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेस्ट में आने वाली है। क्योंकि चेस्ट में ये होगा कि आप जब लेटे रहेंगे और आपके ग्लूकोज और दवाइयां चढ़ेंगी तो हैवी डाइट आपको दे नहीं सकते, जिसकी वजह से आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी। आपका वेट एकदम अगर 70 किलो है तो 40 किलो पे आ जाएगा, 80 किलो है तो 50 किलो पे आ जाएगा। आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, मसल्स वेस्ट होने लगेंगे, आपको लगेगा पता नहीं ये क्या होगा। दूसरा, लंग्स में प्रॉब्लम ये आती है, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब आदमी बेड पे आ जाता है तो उसके अंदर वीकनेस आ जाती है। जैसे कि फीवर किसी को आता है 3-4 दिन के लिए और आदमी कमजोरी महसूस करता है। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी जब बॉडी वर्क नहीं करती है तो ये सारी चीजें आती हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है आपके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आती है, बेड सोल। अगर किसी के बेड सोल हो गया तो वो 2-4 साल आपके बेड सोल रिकवर होने में ले जाएगा। क्योंकि बेड सोल सबसे खतरनाक चीज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर। वो रिकवरी नहीं लाता है इतनी आसानी से, क्योंकि आदमी मूवमेंट नहीं कर पाता और उसकी केयर इतनी ढंग से नहीं हो पाती है कि वो बेड सोल ठीक हो जाए। वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है, या तो उसकी सर्जरी कराओ तब भी ठीक नहीं होता, नहीं कराओ तब भी ठीक नहीं होता। एक वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम ये भी आती है
आपको यूरिन मोशन की तो सबको ही प्रॉब्लम आती है। देखिए यूरिन मोशन का सेंस चला जाता है तो आप प्रेशर नहीं लगा सकते, आप जो भी खाएंगे पेट में रखा रहेगा, वो पेट में सड़ता रहेगा क्योंकि वो मोशन पास नहीं होगा। किसी किसी को हो जाता है, किसी को नहीं होता है। अगर यूरिन और मोशन पास नहीं होता है तो यूरिन में इन्फेक्शन होगा, कैथेटर ब्लॉक होगा, कैथेटर आपका बार बार इन्फेक्शन बनाएगा, आपको यूटीआई होता रहेगा, आप इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेते रहेंगे, टाइफाइड बन जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, आप अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, मोशन नहीं होगा, मोशन के रास्ते ब्लड भी आ सकता है क्योंकि मोशन टाइट हो जाएगा और उसके लिए आपको फिर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी तो और मोशन टाइट हो जाएगा। ये सारी